हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जिंक्स के 8वें चैप्टर में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में डॉक्टर जैक्योंग को डान का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। जैक्योंग डान को आराम करने देता है। जब डान की आंख खुलती है तो वो खांसते हुए पूछता है, मैं कब से सो रहा हूँ। जैक्योंग को देखते ही वो बेड पर बैठ जाता है। जैक्योंग उससे पूछता है कि तुम्हें याद है कि तुम कब बेहोश हुए। डान चौंक कर कहता है, बेहोश हुआ था, मुझे माफ कर दो। जैक्योंग उसे कहता है, कोई बात नहीं, कपड़े पहन लो और यहाँ मेरे पीछे आओ। जैक्योंग उसे डिनर के टेबल पर ले जाता है और उसके आगे खाने के लिए एक प्लेट रख देता है और कहता है, इसे खाओ और जाओ यहाँ से, मुझे शाम के ट्रेनिंग सेशन के लिए जाना है। डान सोचने लगता है, जैक्योंग मुझे खाना क्यों खिला रहा, वो भी अपने हाथों से बनाकर। तभी जैक्योंग उसे टोकता है, चलो अब शुरू भी करो, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। डान कहता है, नहीं थैंक यू। तभी जैक्योंग फिर कहता है, देखो डॉक, मैं तुम्हें फिर से बेडरूम में कुछ नया ट्राई करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन तुम कम से कम अपना ध्यान रखो ताकि तुम मेरे साथ काम कर सको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार बेहोश हो जाओ। इसलिए तुम अपना ख्याल रखो या फिर मुझे बताओ, इसमें भी मैं तुम्हारी मदद करूं। डान कहता है, नहीं नहीं सर, मैं ध्यान दूंगा। तभी जैक्योंग कहता है, तुम्हें पता है ना, इस हफ्ते मेरा एक मैच है, मुझे वहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए। इस हफ्ते के अंदर ही मैं तुम्हें एडवांस भी दे दूंगा। तुम कब मूव करने वाले हो। तभी डान कहता है, मैं शुक्रवार तक मूव करने की कोशिश करूंगा। फिर जैक्योंग कहता है, मैच होने तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डान कहता है, ठीक है सर। और वो सोचने लगता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। पिछली रात वो मुझसे कितना रफली पेश आ रहा था और अभी वो मुझे खाना खिला रहा है जब मैं बेहोश था। आखिर ऐसा हुआ क्या जो ये इतना बदल गया। घर का खाना खाए हुए न जाने कितने साल बीत गए। उसके बाद मैच का दिन आ जाता है। जू जैक्योंग और रैंडी बुकर के बीच मैच होना है। डान जब जिम पहुंचता है तो उसे जिम बहुत खाली सा महसूस होता है। हो सकता है सब लोग मैच देखने गए हों। तभी वहां पर दो लोग मोबाइल में जैक्योंग के अपोनेंट को देखकर कहते हैं, ये आदमी तो एकदम पागल लग रहा है, लगता है किसी दूसरे प्लैनेट से आया है। डान को देखकर उनमें से एक कहता है, डॉक डान, क्या आपने इस सरफिरे को देखा, ये जैक्योंग के साथ लड़ने वाला है। वो मोबाइल की स्क्रीन डान की ओर कर देता है, जिससे पता चलता है कि वो आदमी बेहद बदतमीज और सरफिरा किस्म का लग रहा था। तभी पोटैटो कहता है, ये खुद को न जाने क्या समझता है, ह्यूम उसे चीर कर रख देंगे। तभी दूसरा कहता है, आज उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा, इसने पिछले मैच लगातार जीते हैं, इस आदमी को हराना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी डान सोचने लगता है, कल रात उसे जैक्योंग ने फाइट में साथ आने से मना कर दिया था और ये भी कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे वहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सच में वो ठीक होगा। तभी वो दोनों फिर से आपस में बात करने लगते हैं। जैक्योंग और कोच सभी लोग बुसान गए क्योंकि फाइट वहीं होने वाली है। तभी जैक्योंग के मैनेजर का, या फिर इन्हें कोच भी कहा जा सकता है, इनका कॉल डान को आता है। वो कहता है, डॉक, हमें तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। जैक्योंग कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम जल्द ही यहाँ आ जाओ। डान जल्द ही वहाँ पहुँच जाता है। कोच उसे डायरेक्ट जैक्योंग के पास लेकर जाता है। वो जैक्योंग से पूछता है, जैक्योंग तुम ठीक तो हो, क्या दर्द ज्यादा हो रहा है। तभी जैक्योंग सभी लोगों को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। कोच कहते हैं, अरे तुम्हें तो ट्रीटमेंट करवानी है ना, तो तुम हमें बाहर क्यों निकाल रहे। मैच होने में सिर्फ 1 घंटा रह गया है, तुम्हें जल्दी रिकवर करना होगा। तभी डान जैक्योंग से कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारे कंधे में तकलीफ है, क्या दर्द अब भी हो रहा। तभी जैक्योंग डान को कहता है, ये हमें जल्दी करना होगा, कपड़े निकालो। डान शॉक में आ जाता है, लेकिन तुम्हें तो ठीक महसूस नहीं हो रहा था ना। तभी जैक्योंग सुबह जो हुआ वो सोचने लगता है। मैच शुरू होने से पहले पार्टिसिपेंट्स का वेट चेक किया जा रहा था। वहाँ पर मीडिया और बहुत से लोग थे और अपोनेंट्स को मैच से पहले एक बार आमने सामने मिलना होता है। तभी जैक्योंग का अपोनेंट रैंडी बुकर उसके फेस पर थूक देता है, जिससे जैक्योंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। रैंडी कहता है, ओह तो तुम चिढ़ गए, मारो मुझे। द एम्परर तुम्हारे जैसा छोटा बेबी चैंपियन है, हाँ।
मैं तुम्हारी ये छोटी सी गर्दन तोड़ दूंगा। वो जैक्योंग को भड़काया जा रहा था। मारो मुझे कायर कहीं के, मैं तुम्हें पहले ही राउंड में हरा दूंगा। इजी KO, यू लूजर। जैक्योंग को सब पकड़कर रोक रहे थे। जैक्योंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके बाद जैक्योंग फिर प्रैक्टिस करने में लग जाता है। उसी वक्त उसे कंधे में थोड़ी सी परेशानी होने लगती है, पर वो उसे अनदेखा करता है। कोच उसे देखकर कहता है कि जैक्योंग का कंधा थोड़ा सा स्टिफ लग रहा है। मुझे लगता है सुबह जो भी हुआ उसका असर जैक्योंग पर कुछ ज्यादा ही हो गया है। बाथरूम में भी ये चीजें देखने को मिल रही थी। जैक्योंग सिंह पर एक मुक्का मारता है और कहता है पीस ऑफ शिट। समझता क्या है अपने आप को। तभी कोच बाहर से पूछता है, जैक्योंग क्या तुम ठीक हो? अगर ठीक हो तो चलो चलते हैं। तुम्हारा कंधा कैसा है? मेहरबानी करो, जवाब दो। तभी जैक्योंग कहता है, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरा कंधा हिल नहीं रहा है। कोच कहता है, क्या? रुको जरा, मैं अभी मेडिक को बुलाता हूँ। तभी जैक्योंग कहता है, मेडिक की जगह इतने में हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। जैक्योंग डान से कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें यहाँ वो करने के लिए बुलाया है। तभी डान कहता है, तुमने मुझे यहाँ इतनी दूर इसलिए बुलाया है? मैं एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहा हूँ। तभी जैक्योंग कहता है, हमारी डील कहीं भी कभी भी करने की हुई थी, तो तुम शिकायत किस बात की कर रहे हो? और ऊपर से एक यही वजह है जिसे मैं कोच को बोलकर तुम्हें यहाँ बुला सकता था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। तो क्या तुम्हें लगता है कि जैक्योंग ने झूठ बोलकर सही किया? क्या यहाँ पर डान को गुस्सा होना चाहिए? तुम क्या सोचते हो? कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।